संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन। सदन में आज दो अहम बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय पहुंचकर 774 छात्रों को देंगी उपाधियां। सीएम योगी की कांवड़ यात्रियों को पाती। धार्मिक अनुष्ठान के साथ सामाजिक समरसता का बताया महत्व। कहा कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार ने किए इंतजाम। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। फरियादियों से मिलकर दिया समाधान का भरोसा। लखनऊ में आज खाद पानी की मांग को लेकर किसानों का बड़ा प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से जन भवन तक निकलेगा पैदल मार्च। किसानों का आरोप नहरों में समय पर नहीं पहुंच रहा है पानी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी। वह आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जहां 774 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। समारोह में 24 मेधावी छात्रों को राज्यपाल की ओर से 25 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रेक्षागृह में होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी समारोह में मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बता दें कि गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम सुबह पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा करेंगे। इसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी चौपाल भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री रानी लक्ष्मीबाई पार्क से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सीएम योगी पैदल यात्रा में शामिल होंगे। उनके नेतृत्व में करीब 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के जरूरी इंतजाम किए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। फरियादियों से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बता दें कि संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जन समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर पाती लिखी है। सीएम ने कांवड़ यात्रा को धार्मिक अनुष्ठान के साथ सामाजिक समरसता का महापर्व बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा में जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेद पीछे छूट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार ने स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए हैं। उन्होंने कांवड़ियों से प्लास्टिक से बचने और एम्बुलेंस, स्कूल वाहनों को रास्ता देने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर पाती लिखी है। सीएम ने कांवड़ यात्रा को धार्मिक अनुष्ठान के साथ सामाजिक समरसता का भी महापर्व बताया है। बिल्कुल कविता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर पत्र लिखकर लोगों को अवगत कराते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बड़ी संवेदनशील पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि यह एक समरसता का महापर्व है, जिसे लेकर के पूरा देश, पूरा प्रदेश, चूंकि सनातन धर्म के लोग हम लोग हैं और सनातन धर्म के लोग मानने वाले कभी भी किसी भी ऐसी मामले का या ऐसे किसी कार्य में कभी भी अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करते जिससे किसी व्यक्ति को कोई समस्या खड़ी हो। क्योंकि जिस तरह का योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ही 2017 के बाद से लगातार जो धर्म के
कार्य हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे कहीं स्थान की बात हो, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सभी चीजों को लेकर के हमेशा बड़ी सूक्ष्म और बड़े ग्रास रूट तक उसकी जानकारी रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों तक सही बात पहुंचे और लोग गुमराह न हो। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था के लिए जो आला अफसर है उनको भी सुझाव दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जाए। कांवड़ियों से भी उन्होंने अपील किया है कि वो पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए कांवड़ यात्रा जब अपना रहे तो प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प भी ले और वो अपने से एक दूसरे को कभी भी किसी भी प्रकार का असुविधा या किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना क्रिएट करे, जिससे कि जो व्यक्ति कोई भी कहीं से भी जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते में जो लोग भी मिलेंगे उनके साथ अच्छा और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जाति, वर्ग, विशेष और क्षेत्र के बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जिसका बिल्कुल पवन समरसता का संदेश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहुत ही शुक्रिया आपका, आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में खाद और पानी की समस्या को लेकर किसान आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किसान सुबह परिवर्तन चौक से जन भवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। किसानों का आरोप है कि नहरों में समय पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। वहीं खाद की किल्लत को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। मार्च के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के इंतजाम कर दिए हैं। और एक बार फिर से पवन से हमारे साथ से जुड़ गए हैं। पवन, आज किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे नहरों में समय पर पानी नहीं मिलने से और खाद की समस्या को लेकर बड़ा प्रदर्शन है किसानों का, अपडेट दीजिए। देखिए, किसान वैसे ही परेशान होता है, प्रकृति की मार हमेशा झेलता रहता है, चाहे पानी हो, बाढ़ हो या कोई भी ऐसी दैवीय आपदा हो जिसको लेकर के किसान परेशान होता है। अब किसान चूंकि कभी भी कोई समस्या आती है, उसके जो खाद्य है, उसके जो खाद जो उसके खेत में डाली जाती है वो सभी उसके लिए असुविधा होती है, तो उसमें बहुत काफी परेशानी आती है, जिसको लेकर के किसान लखनऊ के परिवर्तन चौक से और राजभवन तक मार्च किया है। और उनका ये मांग है कि नहरों में जो समय से पानी नहीं पहुंच रहा है, खाद की किल्लत है, बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनको कि उनके फसलों के लिए खाद नहीं मिलेगी तो उनकी उपज काफी कम हो जाएगी, और अगर काफी कम होगी उपज तो उस उपज में जब पैसा नहीं निकाल पाएगी, अपना जितना भी पैसा उन्होंने लगाया है, चाहे खाद, बीज, सिंचाई करके, तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो उसका जीवन यापन नहीं चल पाता। क्योंकि किसान पूरी तरह से इसी खेती पर ही डिपेंड होता है। अगर उसका खेती खराब होती है तो उसके बाकी के प्लान, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई हो, किसी की दवा हो, कहीं घर में शादी हो, किसी भी अन्य जो प्लानिंग है साल की, वो खराब होती है। ऐसे में किसान जो परेशान है वो चाहते हैं कि उनके लिए खाद और ये जो नहरों में पानी उस समय से उपलब्ध हो, जिससे उनकी खेती बिल्कुल पवन। और इसी को लेकर आज किसान का बड़ा प्रदर्शन है। बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर हाथरस से है, जहां हाथरस में बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद आज जनसभा करेंगे। साराबाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले इस जनसभा के जरिए बसपा अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करेगी। आकाश आनंद डॉक्टर अविन शर्मा के समर्थन में लोगों को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। तो आकाश आनंद जनसभा के जरिए पार्टी की रणनीति और चुनावी मुद्दों को लेकर भी संदेश दे सकते हैं। तो बता दें कि आकाश आनंद जनसभा के जरिए पार्टी की रणनीति और चुनावी मुद्दों को लेकर भी संदेश दे सकते हैं। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर अयोध्या हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठी। तड़के से ही हजारों श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर शिवालयों में पहुंचे। भक्तों ने प्राचीन नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर में चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और बैरिगेटिंग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।
वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भक्ति और कला का सुंदर संगम देखने को मिला। हैदराबाद से पहुंची कलाकारों की टोली ने कुचिपुड़ी नृत्य के जरिए प्रभु श्री राम की आराधना की। यज्ञशाला में आयोजित विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर रम्या के नेतृत्व में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। नृत्य आराधना के बाद कलाकारों ने मंदिर परिसर में भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन किए। इस आयोजन के जरिए कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय कला और भक्ति को एक साथ प्रस्तुत किया। वहीं प्रतापगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर बाबा बेलखरनाथ धाम की ओर रवाना हो गए। सावन में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। डीजे की धुन पर भक्ति गीतों के साथ कांवड़िए हर हर बम बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। जी, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और ये जो अपनी कला कावड़ है ये प्रयागराज संगम से उठाई गई है। 101 लीटर पवित्र गंगा जल 1.5 कुंटल प्लस वजन जो प्रतापगढ़ बेलखरनाथ में जाएगी कावड़। वहां पे 11 तारीख को जल अभिषेक होगा और घर जी चिलबिला प्रतापगढ़ चिलबिला रंजीतपुर। कल सावन का दूसरा सोमवार है तो उसके लिए काफी संख्या में कावड़िए प्रयागराज से जल लेके बाबा बेलखरनाथ धाम जा रहे हैं। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर है इस समय और यहाँ सीताराम धाम है भगवा चौकी चौराहे के पास। यहाँ पे काफी संख्या में कावड़िए इकट्ठा होते हैं। यहाँ जलपान करके डीजे के साथ आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है और डायवर्जन भी किया जा रहा है जिससे किसी को समस्या न हो। वहीं अमरोहा में शिवरात्रि से पहले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों कांवड़ियों को हेलमेट भी बांटे गए। प्रशासन के मुताबिक अब तक 20 लाख से ज्यादा शिव भक्त अमरोहा से होकर गुजर चुके हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हजारों पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस मार्गों पर निगरानी के साथ ही ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। ये जज कांवड़ियों को विभिन्न पॉइंट्स पे हेलमेट वितरित किए गए हैं। तो उद्देश्य यही है कि उनमें इस चेतना का संचार करना कि वो भगवान की आराधना अपने पूजे की आराधना के साथ साथ हम अपना भी ध्यान रखें और हेलमेट पहने और अब उनके पीछे जो बैठे उनको भी हेलमेट पहनाएं। और आज दूसरे सोमवार के और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हेलमेट वितरण और जागरूकता का कार्यक्रम एक यहाँ पर चलाया गया था। जिला पुलिस का ये मानना है कि जब इतनी भीड़ और इतने श्रद्धालु जब एक साथ हों तो दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त सुधारात्मक और जागरूकता के जो उपाय हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर अनेक स्थान पर जो कांवड़िए हैं उनको हेलमेट वितरण का जो है प्रोग्राम रखा गया था। उनको ट्रैफिक नियमों का और अन्य नियमों का उनके लिए जागरूकता एक प्रोग्राम उनको सभी को समझाया गया कि आपको किस तरीके से रोड पर कंडक्ट करना है। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद सड़क धंसने और जल भराव की समस्या सामने आई है। असोहा अचलगंज क्षेत्र में करीब 10 जगह सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हुआ। कई जगह पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। मरम्मत के चलते कुछ हिस्सों में दोनों लेन बंद कर हल्के वाहनों को सर्विस रोड से निकाला गया। भारी वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। करीब 4200 करोड़ की लागत वाले एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। महीने भी पूरा नहीं हुआ है। 4700 करोड़ की यह परियोजना किस तरीके से धराशायी हुई है। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां लखीमपुर खीरी के उत्तरी निघासन वन रेंज में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। लठौहा गांव में लगाए गए पिंजरे में रात के समय एक तेंदुआ कैद हो गया है। शिकार के लालच में तेंदुआ पिंजरे के अंदर पहुंचा, जिसके बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। तेंदुए की वजह से इलाके में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले 8 दिनों में यहाँ 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं।
वहीं बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलीलपुर खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 2 दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं और कई गांव टापू में बदल गए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, जबकि संपर्क मार्गों पर करीब 3 फीट पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हुई है। ग्रामीण ट्रैक्टर के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द राहत और बचाव की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम भंवर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत सलेमपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अधिक पानी आया है और इस पानी ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए कहीं जा नहीं सकते, जो साधन है वो सब रुक जाते हैं इधर उधर। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे जिले का कोई अधिकारी, ना ही नेता, ना ही गणमान्य व्यक्ति कोई नहीं हमारे पास पहुँचा, ना ही कोई सहायता पहुँचती है इस क्षेत्र को। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में गंगा के किनारे बंधा बने, जिस वजह से हमारे यहाँ बाढ़ का पानी ना आ सके। पानी लगभग दोबारा पानी आ गया है और यहाँ पे ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार बीमारी हो रही है। पशुओं के लिए चारा नहीं कहीं से भी, कहीं के लिए भी। हमारी एक ही मांग है, इधर भी अगर कोई नेता घूमने के लिए आए तो एक ही बात सोच के आए कि हमने इस जनता ने, बिजनौर की जनता ने, ये धरती ऐसी है जो एक से एक नेता बना कर ऐसा भेज दिए हैं। अगर आपका हमारे बंदा नहीं बनेगा तो आपका हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। सबसे पहले हमारे बंदे की मांग है, जब तक हमारा बंदा नहीं बननेगा हम वोट किसी को नहीं देने की, क्योंकि हालत ज़्यादा खराब है। लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी इतना है, ट्रॉली भी नहीं चल पा रही है। जंगल में सारा नुकसान हो गया है। लगातार हर साल खेती मारी जा रही है हमारी किसान भाइयों की, मुआवजा तक नहीं मिल रहा है इस सरकार में। तो हमारे लिए एक ही मांग है कि बंदा जल्द से जल्द लगना चाहिए बस। वहीं अमरोहा के नौगांवा सादा क्षेत्र के गुलरिया गांव में दिन दहाड़ युवक को गोली मारकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर सुधांशु और गांव के ही अरविंद के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि कहासुनी के दौरान अरविंद ने तमंचे से सुधांशु के सीने में गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने बता दें कि मृत घोषित कर दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 9 अगस्त 2026 को थाना नौगांवा सदा क्षेत्र के गुलड़िया गांव से शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास ये सूचना आई कि एक व्यक्ति ने एक सुधांशु नाम के लड़के की, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, गोली मारकर हत्या कर दी है। तुरंत पुलिस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए और अधिक जानकारी के लिए उसको मोर्चरी शिफ्ट करवा दिया गया है। वहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है, घटना के बारे में भी जानकारी की जा रही है। तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अभियुक्त हैं उनके लिए टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।